जल कलश में रखकर अक्षत, फूल और रोली उस पात्र में डालें और हाथ से ढकें। हरि ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। और अगर आम का पल्लो है उसमें तो उससे चलाएं। हरि ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अपने ऊपर जल छिड़कें, पूजन सामग्री के ऊपर जल छिड़कें। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः अस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुंडरीकाक्षः। और पवित्री धारण करें। ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवतु नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तशते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुनेत क्षकेयम्। और अपने कंठ के पास रोली का तिलक लगा लें और फिर दिया जलाएं। दिया जलाकर वहां अक्षत, फूल और रोली अर्पण करें। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हवग्निकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम दीपस्थ देवताभ्यो नमः। और फिर इसके बाद अक्षत, फूल ले लें, हाथ में जल ले लें। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदस्वा मरुतः प्रीष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सुरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टवागं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा न शक्रा जरसन्तनुन्नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्गतायुर्गन्धोः अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः सर्वगं शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु
सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अक्षत पुष्प आप नीचे रख दें और फिर अक्षत पुष्प लें। सुमुखैश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। और अब पान के पत्ता, अक्षत, फूल, दूब, सुपारी, हाथ पर द्रव्य रख लें और संकल्प करें। हरि ओम गोविंदः 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 नमः परमात्मने। अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रदार्थे श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलिजुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे पुण्यक्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्लपक्षे तृतीयायां तिथौ। और उस समय अपना राज्य का नाम रख लें, जिला का नाम रख लें और अपने गांव का नाम रख लें। इसके बाद बोले ओम, अपना गोत्र और नाम के साथ बोले ओम अद्येत्यादि देशकालो अस्मित्वा सर्व पापक्षय पूर्वक शब्द जन्म राज्याति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांतर शिवलोक कामनया सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वकम उमा महेश्वर पूजनम करिष्ये। और क्रम अनुसार पूजन करें। पहले ध्यान धरें। मंदार माला कुलिताल कायई कपाल मालांकित शेखरायई दिव्यांबरायई च दिगंबरायई नमः शिवायई च नमः शिवायई। और एक
फूल लेकर माँ पार्वती का आवाहन करें। आगच्छ देवी सर्वेशे सर्वदेवांश संस्तुते अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। शिवे शिवप्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिवकल्याणदे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। और 4 बार जल अर्पण करें। शिव रूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततम नमः। शिव प्रीतियुता नित्यं पाद्यं मे प्रतिगृह्यताम्। फिर जल छोड़े। संसार ताप विच्छेदम कुरु मे सिंह वाहिनी सर्व काम प्रदे देवी अर्घ्यम मे प्रतिगृह्यताम्। फिर जल छोड़े। राज सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रेणानेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी। लोकानां तुष्टिकर्त्री च मुक्तिदा च सदा नृणां वाञ्छितं देहि मे नित्यं दूरितं च विनाशय। पंचामृत से स्नान कराएं। मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वाः स्नानार्थमागतः। फिर वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाएं। वस्त्रोग्मं गृहाणेदं देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। फिर इसके बाद 2 बार जल अर्पित करें। चंदन चढ़ाएं। चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरुकुंकुमः लेपयेत सर्वगात्राणि प्रियतां च हर प्रिये। अक्षत चढ़ाएं। रंजिते कुंकुमेनैव अक्षतश्च सुशोभने पूजेत विधिना देवी प्रसन्ना भव पार्वती। फूल और फूलमाला अर्पित करें। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया दत्तानि पूजायाः पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सिंदूर अर्पित करें। सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम मे प्रतिगृह्यताम्। अगर अबीर गुलाल है तो अबीर गुलाल। और उसके बाद दीपक जलाएं और इस दीपक को माँ पार्वती जी के समक्ष दिखाएं, शंकर जी के समक्ष दिखाएं। त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसां तेजवुत्तमम् आत्मज्योतिः परम धाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप दीप दिखा करके हाथ धो लें। नैवेद्य प्रसाद अर्पित करें। नैवेद्यम गृह्यतां देवी भक्तिं मे निश्चलां कुरु इप्सितं च वरं देहि परत्र च परां गतिं। फल अर्पित करें। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरस्तस्तव येन मे सफलं कर्म भवे जन्मनि जन्मनि। पान के पत्ता में लवंग इलायची एक साथ रखकर चढ़ाएं। पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम कर्पूरेण समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दें और फूल लेकर प्रार्थना करें। सौभाग्यम चाप्यवैधव्यम पुत्र पौत्रादिकं सुखम बहु पुण्य फलम सर्वमतः शांतिं च देहि मे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदीश्वरी
पूजिता सी महादेवी संपूर्णम च वदस्व में। और इसके बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर व्रत कथा सुने। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, मां पार्वती मैया की जय। श्री सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद महीने में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूं। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्यमणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी तंग कर केवल धुआं पीकर रहे। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे।
मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहां पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे
पति बने मेरे, तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरा और तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करें, प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। इसके बाद विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खा लेती है तो उससे मक्खी होती है।
तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान अर्थात शिव जी के समान पति पाती हैं, और जब वह मरने लगती हैं तो पार्वती जी के समान उनका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय, ज्ञान गंगा प्रवाहिनी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन्नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे।